इन सवालों का जवाब हम अक्सर जानने की कोशिश करते हैं कि जिस जूते को पहनकर अपने पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं, उन्हीं जूतों को बनाने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होती है। ये सब सवाल मेरे मन में पहले से ही आता था, लेकिन आज कोशिश किया कि इन सवालों का जवाब आप तक भी पहुंचाओ। आप भी जानना चाहते हैं ना इन सवालों के जवाब कि आखिर इन चमचमाते जूते को बनाने वाले व्यक्ति का जिंदगी कितना चमचमाता हुआ है। दोस्तों, हमारे साथ है विनोद। कितनी उम्र है विनोद? 16 साल उम्र है। 16 साल। और कब से ये काम कर रहे हो? हमको हो गया 2 साल काम करने के लिए। भैया 2005 से काम कर रहा है। अच्छा, तुम्हारे घर की स्थिति क्या है? इस कैसे रुझी कोटी चल रहा है, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। पापा भी यही काम कर रहा है। वहाँ गांव में ही जूता का काम? जूता का दिल्ली में काम कर रहा है। फुटपाथ पे बैठता है, दुकान है। तुम लोग कभी नहीं सोचते कि हाँ हमारे भी दुकान होते? जब खुद से जूते बना रहे हो तो तुम्हारे अपनी दुकान क्यों नहीं? तुम लोग फुटपाथ पर ही क्यों रहते हो? इसके लिए हमको पैसा चाहिए, गरीब आदमी के लिए। सरकार भी लोन नहीं दे रहा है। अभी बोल रहा है फुटपाथ पर दुकान है, भाग जाएगा, इसके लिए नहीं दे रहा है लोन। लोन की कोशिश करते हो तो लोन नहीं मिलता तुम लोग? नहीं मिलता है। हर चीज़ दे रहा है, तैयो नहीं दे रहा है। एक बार दिया 20,000 रुपया, अब दोबारा मांगे कि नहीं दे रहा है। 20,000 का लोन? हाँ, हमको 50,000 रुपया लोग दे देगा ना। हाँ। तो अच्छा दुकान हम खोल सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताओ। पढ़ाई लिखाई हम 6 तक करे, ज़्यादा नहीं पढ़े। घर में दिक्कत था, छोड़ दिए पढ़ना। दिक्कत किस चीज़ की? दिक्कत वही हुआ, पैसा नहीं था, बीमारी हो जाता था, खाने में दिक्कत हो जाता था। कभी सूखा रोटी खा कर कभी भूखल रह जाते थे। पढ़ने में तब दिक्कत हो रहा था, छोड़ दिए हम पढ़ना। हमको छोड़ना हो गया। पढ़ रहे थे कि गाँव में? गाँव पढ़ रहे थे, बेगूसराय मेरा गाँव है। अच्छा। बेगूसराय में उसको छोड़ना हो गया, 4 साल छोड़ना हो गया पढ़ना है। तब से हमें यही काम करने लगे। हमको 2 साल हो रहा है काम करने के लिए। तो आगे तुमको तो यही काम करना है या कोई और ऑप्शन है? वही काम करेगा, अब सब दिन करेंगे हम। इससे अच्छा हमको रोटी चल रहा है, वही काम करेंगे, वही धंधा रहेगा। पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं की हो तो आगे तो दिक्कत हो सकती है। क्या करेंगे, गरीब आदमी है। अब पढ़े हम नहीं सोचे, दिक्कत होगा आगे के लिए सोचेंगे। लगन लेगा को आदमी था, ड्राइवर था JJB का। हाँ। आया, रंगदारी दिखाया, जूता लिया था। हम जूता नहीं दिए, बोला तुम दुकान हटा दो। हम बोले भैया हटा रहे हैं, सब हटाइए, हम हटा दे रहे हैं। हाँ। हम उसको जूता नहीं दिए, यही द्वारा बोल रहा था। जूता मांग रहा था फ्री में। अच्छा। हम बोले भैया हमको 600 का पूंजी लगा, अब 600 रुपये दीजिए। ये नहीं दे रहा था। हम जूता ले लिए होगा तो बोला कि तुमको दुकान हटा देंगे। हम कहे भैया सब हटाइए, सब हटा देगा तो हम हटा लेंगे। बड़े दुकानों में इतने जितने सस्ते तुम बेचते हो 500 600 इस हिसाब किताब में, तो ऐसा जूता बड़े दुकानों में किसी ब्रांड का मिल सकता है? मिल सकता है, इससे ज़्यादा महंगा मिलेगा, यही चीज़ रहेगा। खाली में होता है, शोरूम है, ब्रांड नेम आ गया तो वो महंगा हो जाएगा। महंगा होता है। हाँ। चीज़ एक ही रहेगा। हाँ। तो महंगा हुआ, ये वही हुआ कि इसका ब्रांड है, मेरा फुटपाथ पर दुकान है, इसलिए हमको सस्ता बेचना पड़ता है। कभी भी हम 12 दुकान खोलेंगे, हम भी कुछ बढ़ा देंगे पैसा। अरे अभी से बढ़ाने के लिए सोच लिए? अभी से बढ़ाने के लिए सोचे। ग्राहक नहीं भाग जाएगा कि विनोद पहले सस्ता देता था, महंगा कर दिया है? सोचेंगे सस्ता बेच रहे, कोई आता है धेरा जाता है, तुम नहीं दोगे, तुमको हटा दुकान हटा देंगे। अच्छा, ये बात मेरा यही सवाल होने वाला था। तुमको यहाँ परेशान भी किया जाता है सड़क किनारे? करता है, बहुत आदमी करता है। बोलता है प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं बोलता है प्रशासन। तंग नहीं करता? नहीं, उनको आता पता है कि गरीब आदमी है, कमा रहा है, खा रहा है। ये तंग कौन करता है? तंग करता है, होता है कोई आदमी लोफर आवारा रहता है, आता है जूता लेकर चल जाता है, फोन धरा जाता है। JCB के ड्राइवर के बारे में बोल रहा था ना? हाँ, ये आया चप्पल लेने के लिए आया था, सैंडल। हम नहीं दिया, बोले तुम दुकान हटाओ, कल का बारे है। हम कहे भैया हटा रहे, सब हटाने दीजिए, हम हटा दे रहे हैं। क्योंकि तुम अब भी हटाओ। नहीं तो उनको वो राइट नहीं है ना कि वो तो ड्राइवर है, उनको कहाँ राइट मिला कि वो किसी को हटाए ना हटाए? ये बोले तुमको चप्पल हमको दो, तुमको दुकान रहेगा, नहीं देंगे तुमको हटा देंगे, अभी हटा देंगे। कहले भैया सब हटाने दीजिए, हम हट जाएंगे।
कि नहीं तुमको चप्पल देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तुम हटाओ, दुकान हटाओ। तो लास्ट में छप्पर फाड़ दिया हमको। कहाँ पे फाड़ा? ये वाला फाड़ दिया, अच्छा, यही साइड में है। गुस्सा में? गुस्सा में नहीं, हटा रहा था, नोच रहा था, फाड़ दिया। हाँ हाँ, मतलब इसी गुस्सा में कि तुमने जूता उसे नहीं दिया फ्री में? हाँ, ये फ्री में नहीं दिया, ये दोबारा हटा रहा था दुकान, फाड़ दिया गुस्सा में। 2 आदमी को बुलाया, ये दोनों अपना दोस्त का, ये बोला भाई कितना का जूता है? बोलिए भैया 600 हमको खर्चा है, 600 रुपये दीजिए। ये आदमी आया, 2 आदमी बोला 300 रुपये ले लो, दे दो। बोले भैया हमको नहीं पोसाएगा। वो 2 आदमी आया, बोल कर तुम दुकान हटा दो। बोले भैया हटा रहे हैं। तो तुम शिकायत किए कहीं? प्रशासन के लोग उससे बोला? नहीं, हम शिकायत कहे, हम सोचे क्या कहे, हमको ये बोलने लगेगा तुम हटा दो, नहीं तुम चप्पल जूता दे दो इसको। नहीं तो प्रशासन के लोग सही बात बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि किसी पक्ष में जाकर। वो अगर गलत है तो उनको गलत बोलेंगे। गलत नहीं है बोलेगा, बोलता है तुम हटा लो दुकान। सर भी बोलेगा तुम हटा लो दुकान, बोला हटाने के लिए। नहीं नहीं, हमको नहीं लगता कि ऐसा, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादातर प्रशासन के ही लोग आते हैं तुमसे जूता पॉलिश करवा। बोला तो सर भी आया था एगो, बोला तुम दुकान हटा दो, चीन पहचान हुआ तुम पेन, बोला तुम रहो। पहले जान पहचान नहीं था तो हटा रहा था, जान पहचान हो गया तो रहो। एक बार पॉलिश कर दिए थे, हाँ, बोला कि तुम रहो। अच्छा, लाया आया था, दुकान बोला कि तुम हट जाओ। अपने समाज के बारे में कुछ सोचते हो कि तुम्हारे समाज के लोग इसी काम को क्यों चुनते हैं, कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हैं, और क्यों सौंपा गया यही काम जिसमें मुनाफा ज़्यादा नहीं? सालों साल मेहनत करते हैं फिर भी वहीं हैं जहाँ पहले थे। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई चप्पल जूता सी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेलदारी कर रहा है, वही में कुछ चल रहा है अपन। कोई कुछ दिन भूखलो सुतना पड़ जाता है, कुछ दिन खाना होता है तो खा लेते हैं। दोस्तों अभी बात कर रहे थे विनोद से, और विनोद अपने अनुभव से जितनी बातें उनको पता है, जितनी बातें वो सोच पाता है, वो बातें बता रहा था। लेकिन मैं बताऊं, विनोद मोची संप्रदाय के हैं, चमार जिसे कहा जाता है। और देखिए ना, इस देश की दुश्वारी देखिए कि हमेशा पॉलिटिक्स में यही बातें दोहराई जाती है कि जात की राजनीति ना हो, किसी धर्म की राजनीति ना हो, और मैं भी मानता हूँ कि ना हो। आप ज़रा गौर कीजिए कि किसी खास जाति को किसी खास काम के लिए क्यों चुना गया है। उन्हें क्यों वो हक नहीं है कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी अन्य जातियों के समान जी सके? उन्हें क्यों हक नहीं है, उन्हें वो मौका क्यों नहीं मिला अब तक कि वो अपनी पसंद के काम चुन सके? उन्हें मौका क्यों नहीं मिला कि उन कुर्सियों पर जाकर बैठ सके जहाँ से उंगलियाँ फेर कर पूरे राज्य व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सके? इन्हें वो मौका क्यों नहीं मिला अब तक? आप गौर करेंगे इस बात, और गौर करना चाहिए। विनोद जैसे हजारों लाखों आदमी हैं जो सड़क के किनारे दुकान लगाते, बड़े कुशल कारीगर हैं, लेकिन फिर भी मिलता क्या है इन लोगों को? कुछ भी नहीं। इन्हीं कारीगरों के द्वारा बनाए गए जूते, चप्पल अगर किसी ब्रांड के नाम से बिके तो उस ब्रांड को चलाने वाले व्यक्ति करोड़पति अरबपति होंगे, लेकिन उस जूते को बनाने वाला व्यक्ति आज भी सड़क किनारे ही बैठते हैं। और लाख कोशिशें भी कर लेना तो उन्हें मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता है, वो किसी बड़े संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। ये सच्चाई है, और इस सच्चाई के साथ ही जीना पड़ रहा है इस जाति के लोगों को, इस संप्रदाय के लोगों को जिसे मोची कहा जाता। आप देखिए ना, मेरे पीछे जूतों की कतारें कितनी खूबसूरत हैं। फ़र्क इतना है कि इस पर कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये विनोद के हाथों से बना हुआ जूता। और विनोद किससे सवाल करें? विनोद उस लायक भी नहीं कि सवाल कर सके, क्योंकि विनोद पढ़ नहीं पाया। अब इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है, शायद ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। विनोद स्कूल नहीं पहुंच पाए होंगे, विनोद के पास संसाधन नहीं होंगे, या आप ठिठोली करें तो ये कहेंगे कि विनोद हो सकता है कि बिगड़ेल बच्चा हो और वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता हो। मान लूँगा दोस्त, मैं मान लूँगा कि हाँ, विनोद बिगड़ेल हो सकता है और उस समय स्कूल नहीं गया होगा, लेकिन कोई ऐसा प्रावधान क्यों नहीं है कि किसी बिगड़ेल बच्चा को सुधार कर उनको एक व्यवस्थित ज़िंदगी दी जा सके? और इन सवालों पर वार करता हुआ ये कारीगरी है कि विनोद को बिगड़ेल कैसे कहें।
जब अपने पीछे इन जूतों को देखते हैं, इन सुंदर सुंदर जूतों को, और यहाँ इसके सड़क किनारे बने दुकान पर हर 1 मिनट में आए भीड़ को देखते हैं, तो इससे पता चलता है कि विनोद कुशल कारीगर तो है, जिसके बदौलत ही यहाँ लोग की भीड़ होती है। विनोद जैसे लाखों लोग हैं ना, उन लाखों लोगों से प्रश्न करना असंभव है, लेकिन विनोद से बात कर उन लाखों लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। विनोद की खबरों को दूसरे तक पहुंचाइए, क्योंकि विनोद बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे इस समाज के लिए। एक जाति से आता है, लेकिन इस जाति के लोग को सड़क किनारे ही क्यों बैठना पड़ता है? इनके बड़े बड़े दुकान क्यों नहीं है? इनके मॉल क्यों नहीं है? उसमें अपने हाथ से बनाए हुए जूतों को एक ब्रांड का नाम क्यों नहीं दे पाया विनोद? छोड़े जाते हैं इन्हीं सवालों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।